जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। शांत आवर्ती वे संख्याएं होती हैं, शांत परिमेय संख्याएं, शांत परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं होती हैं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 होता है, अर्थात 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप की होती हैं। अशांत परिमेय संख्याएं वह होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं वह हैं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिनमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरी संख्या हो, अशांत आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13/3 1 2 5 13/3 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 1 2 5 5 6 30 5 दूनी 10 5 25 5 1 9 5 बचा 1 हो गया 10 5 दूनी 10 5 25 5 दूनी 10 5 25 5 1 9 5। इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 13/5 के पावर 5 बराबर 13/2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5। 2 के पावर 0 का मतलब 2 के पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। यहाँ देखिए हर जो है 2 और 5 मतलब हर जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, अतः शांत है, अतः शांत परिमेय संख्या है। प्रसार क्या है इसका? शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। कितना दिया हुआ है? 17/8। 17 8 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको क्या लिख देंगे? 17/2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 का मतलब भी 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मतलब 1 होगा। तो यहाँ भी हर देखिए आप 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। हर क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तीसरा
तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 64/455। अब 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 5, 5 9 45, 5 का 9 5, 7, 7 का 9 7, बचा 2, 7 3 21, 13 का 9 13। कितना होगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ हर में 5 और 7 और 13, मतलब 7 और 13 अतिरिक्त संख्याएं हैं, इसलिए हर जो है 2 के पावर m 5 के पावर n, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 15/1600, 15/1600। ऊपर है 15, नीचे है 16 गुणे 100। 15/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 100 को 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बराबर 15/2 के पावर 4 इंटू 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, इस 10 को भी लिखेंगे 2 गुणे 5। अब ये 2 के पावर 4 था, 1 और 2, 2 गुणे 5, 1 और 2, मतलब क्या हो जाएगा 15/2 के पावर 6, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हर है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः प्रसार शांत होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 29/343, 29/343, 7 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 9 7/7 के पावर 3। यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त, यहाँ 2 और 5 है ही नहीं, सिर्फ 7 है। मतलब यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या होती है तो क्या होता है अशांत। तो हर क्या है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। यहाँ गुणनखंड नहीं करना है क्योंकि गुणनखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें सिर्फ लिखना है हर जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः प्रसार शांत होगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, गुणनखंड दिया हुआ है। अतः हम सीधे लिख देंगे हर 2 के पावर n, क्योंकि यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, हम लिख देंगे 2 के पावर n और 5 के पावर m। 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लिख देंगे 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 6/15। 6 को क्या लिखेंगे? 3
दूनी 6 और 15 को 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 2/5, 2/5। इसका मतलब 2/5 और गुणे 2 के पावर 0, 5 के पावर 1। हर क्या है? 2 के पावर 0 का मतलब 1। हर क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है 35/50, 35/50, 35/5 गुणे 10, 35/5 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 35/2 गुणे 5 के पावर 2। हर क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। हर क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है 77/210, 77/7 गुणे 3, 7 21 गुणे 10। 7 से यदि हम काट भी देते हैं 11 तो भी हो जाएगा 11/3 गुणे 2 गुणे 5। 10 को क्या लिख देंगे? 2 गुणे 5। फिर भी यहाँ 3 अन्य अतिरिक्त संख्या है 2 और 5 के सिवा, इसलिए इसका हर क्या है? जो हर है वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहले क्वेश्चन में जितने भी शांत संख्याएं हैं, शांत प्रसार वाली संख्याएं हैं, उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो हम पहले क्वेश्चन के सारे सवालों को देखते हैं, कौन से शांत हैं, कौन अशांत हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 13/3125, 13/3125। दूसरे का पहला क्वेश्चन था 13/3125। पहले क्वेश्चन में हमने किया था, ये आया था 5 के पावर 5। अब हम इसका प्रसार आसानी से करने के लिए नीचे हम 10 के पावर में लाएंगे, हर को 10 के पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। इसलिए यहाँ 5 में 2 से गुणा कराएंगे, 5 में 2 से, लेकिन यहाँ पावर कितना है? 5, इसलिए यहाँ पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर में हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर 5 से नीचे गुणा कराए हैं तो 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुणा कराएंगे ताकि संख्या में कोई अंतर ना पड़े। ये कितना हो जाएगा? 13 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 बटा ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और पावर 5। 32 गुणे 13 बराबर 416 और 10 के पावर 5। 10 के पावर वाली संख्याओं से भाग देते समय हम एक बात ध्यान रखते हैं कि जब 10 के पावर वाली संख्याओं से भाग देते हैं, जितना पावर होता है 10 पर जितना पावर होता है, हम आखिरी से संख्या के अंत से उतने अंक, जितना पावर है उतने अंक बाएं साइड में खिसक कर दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3, यहाँ कितना है पावर? 5, तो 4 5, मतलब यदि हम इसे भाग देंगे तो 0.00416 आएगा। प्रसार कितना आएगा?
0.00416 मतलब 1 2 3 4 5 हर पावर कितना था 5, इसलिए 1 2 3 4 5 5 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8 बराबर 17/2 के पावर 3। 17/2 के पावर 3 5 के पावर 3 से ऊपर और 5 के पावर 3 से नीचे, क्योंकि नीचे हमें 10 के पावर में लाना है, इसलिए कितना हो जाएगा 17 गुणे 50 25 पंचे 125। 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125 और बटा ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 के पावर 3। 17 गुणे 125 का मान हो जाएगा 21 25 और बटा 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 तो पावर में जितना है पीछे से उतने अंक बाएं साइड में आकर दशमलव लगा देंगे। तो 3 है तो अंक गिनेंगे 1 2 3, मतलब 1 के पहले दशमलव लग जाएगा। तो 2.125 जितना पावर होगा पीछे से संख्या के अंत से उतने अंक गिनेंगे। 3 है तो 1 2 3, उसके आगे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया इसका दशमलव रूल। अब तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या है 64/455। ये क्या थी? ये अशांत है, अशांत आवर्ती संख्या थी, आवर्ती संख्या थी। ये अशांत आवर्ती थी। पहले क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसलिए इसका प्रसार नहीं करना है दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 15/1600। हमें सिर्फ शांत संख्याओं का ही प्रसार करना है। 15/1600 15/2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 पहले सवाल में हमने किया था। अब इसमें क्या करते हैं, 2 के पावर कितना है 6 है, तो हम 5 के पावर 6 यहाँ लाने के लिए किस से गुणा करेंगे? 5 के पावर 4 से नीचे और 5 के पावर 4 से ऊपर। कितना हो जाएगा? 15 गुणे 5 के पावर 4 अपान 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6। इसका मान कितना हो जाएगा गुणा कराने पर? 15 गुणे 5 गुणे 5 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा 9375 बटा ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 6। अब जितना पावर है पीछे से उतना गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका? 0.00937 00937। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 29/343 जो कि अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका प्रसार नहीं करेंगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 इसका प्रसार करेंगे क्योंकि ये शांत संख्या है। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? सिर्फ 5 से। तो 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 3 15 5 दूनी 10 1 11 115। ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3 बराबर 115/5 दूनी 10 के पावर 3। कितना पावर है? 3, तो पीछे से 1 2 3 कितना हो जाएगा? 0.115। पावर में 3 है तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, उसके आगे दशमलव लगा देंगे। 6 हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5।
यह क्या है, इसमें 7 है, इसलिए क्या है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका प्रसार नहीं करेंगे। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15 कितना है, 6/15, जिसमें 6/3 बचे 15, 3 दूनी 6 बराबर 2/5। नीचे 10 करने के लिए 2 से नीचे गुणा करेंगे, 2 से ऊपर, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। हमेशा नीचे 10 के पावर में ही लिखना है, जिसमें 10 के पावर में लाने के लिए हम 2 या 5 से गुणा कराएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, पावर में कितना है, 1, पीछे से एक संख्या गिनेंगे, कितना हो जाएगा, 0.4। एक संख्या ही है, इसके आगे लगा देंगे 0.4। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है 35/50। 35/5 गुणे 10, 5 सते 35, 7/10, 10 आ गया। हमें किसी संख्या से गुणा या भाग नहीं करना है, इसलिए यहाँ पावर 1 है, एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.7। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77/210, जो कि क्या थी, अशांत आवर्ती संख्या थी। तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिनके प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहली बात तो इसको निर्धारित करना है, परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि यह P/Q के रूप में है तो आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। पहले तो बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में बताना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 9। इसे हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में बदल सकते हैं। बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, उसके स्थान पर 1, बाकी जितने अंक हैं इतने 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 के पावर 9। इतना आया, मतलब ये P/Q के रूप में है। अतः हम लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक शांत परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, शांत, क्योंकि जिसका हर 10 के पावर में होता है वो शांत परिमेय संख्या है। अतः और शांत परिमेय संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होते हैं। अतः इस संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 2 3 4 0 ... इसका मतलब ये इसी तरह कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा।
जब ये वैल्यू इसी तरह बढ़ती जाएगी तो हम इसको हम पी बाई क्यू के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होंगे। इसे पी बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 43.123456789। हमें इसके हर के बारे में बताना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि यह एक आवर्ती मतलब यही संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार आती रहेंगी, इसलिए एक अशांत आवर्ती संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती। यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। क्यों अशांत आवर्ती संख्या है? क्योंकि आवर्त माने बार बार जो आए वही आवर्त। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे, यानी बार बार आवर्त होती रहेंगी, इसलिए अशांत आवर्ती संख्या है। यदि यह अशांत आवर्ती संख्या है, यदि एक अशांत आवर्ती संख्या है तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या होती है। इस संख्या का हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के अतिरिक्त अन्य भी कुछ हो सकता है। कुछ अन्य भी होगा। अशांत आवर्ती में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ अन्य होता था, बस वही लिख देना है कि इस संख्या का हर 2 के पावर n 5 के पावर m के अतिरिक्त कुछ अन्य भी होगा।